कितना विचित्र और भयावह दृश्य था। काइमेरा एंट्स ने इंसानों को बिल्कुल पालतू जानवरों की तरह पाल रखा था। एक आदमी ने बस ज्यादा बोल दिया और एक मानव चींटी ने उसे अपने पैर से कुचलकर उसका सिर चकनाचूर कर दिया। दूसरा आदमी डर के मारे कांप उठा और तुरंत कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगा, मानो दया की भीख मांग रहा हो। लेकिन इस तरह की दीनहीन हरकत उस मानव चींटी के भीतर छिपी हत्या की भूख को और भड़का गई। इसी नाजुक पल में गॉन इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़कर उसे बचाने ही वाला था, लेकिन काइट ने उसे रोक लिया। काइट जानता था कि काइमेरा एंट्स की संख्या सिर्फ एक नहीं है। अगर गॉन ने जल्दबाजी की तो वह सीधे दुश्मन के जाल में फंस जाता। तभी अचानक दो और गुफाओं से दो और काइमेरा एंट्स बाहर निकल आए, एक मच्छर चींटी और एक सेंटीपीड चींटी। इसके बाद मानव चींटी ने उस आदमी को बेरहमी से कुचलकर मार डाला और घमंड से घोषणा की कि वह गॉन, काइट और किलुआ को भी अपने पालतू बनाकर रखेगा। युद्ध अब टालना नामुमकिन था। तीनों ने अपनी नैन ऊर्जा को सक्रिय किया और इन विकृत प्राणियों से जान की बाजी लगाकर लड़ने का फैसला किया। काइट ने मानव चींटी को संभालने की जिम्मेदारी ली, जबकि बाकी दो दुश्मन गॉन और किलुआ के हिस्से आए। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, किलुआ ने अपना खास किलर मोड सक्रिय कर लिया। उसने बिजली की रफ्तार से हाथ घुमाए और मच्छर चींटी की दोनों बाहें काट दी। बाहें कटते ही मच्छर चींटी पूरी तरह बेकाबू हो गई और गुस्से में एक जहरीली सुई बाहर निकाली। वह सुई बिजली की तरह किलुआ की ओर बढ़ी। किलुआ ने बड़ी मुश्किल से उसे चकमा दिया, लेकिन वह सिर्फ एक छलावा था। असली जहरीली सुई सीधे किलुआ की पीठ में धंस गई। न्यूरोटॉक्सिन तेजी से किलुआ के शरीर में फैलने लगा। उसे लड़ने में असमर्थ देखकर मच्छर चींटी ने राहत की सांस ली और अपने साथी की ओर मुड़ी। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। जब वह जमीन पर गिरकर मरने लगी तो किलुआ ने बताया कि उसकी कमजोरी सिर्फ एक नाटक थी। बचपन से ही झोल्डिक परिवार की कठोर हत्या प्रशिक्षण के कारण वह हर तरह के जहर से पूरी तरह प्रतिरक्षित हो चुका था। उधर दूसरी ओर काइट और मानव चींटी के बीच भयानक युद्ध भी पूरी तरह शुरू हो चुका था।